क्यों नहीं केस लिया जा रहा है? बेचारे 4 दिन से गरीब आदमी दौड़ रहा है, क्यों नहीं केस लिया जा रहा है? यदि अगर कोई आदमी, लाचार आदमी, कमज़ोर आदमी अगर न्याय के सहारा नहीं ले तो किसका लेगा? ये जो है मल्लू हमारा क्लासमेट रहा है। आज हम उसको देख के हमको बहुत अंदर से दुखी, बहुत शर्मिंदगी हो रहा है, बहुत अपने आप में गिल्टी हो रहा है। थाना ने उसको बिगड़ा है और रास्ते में आते ही गोली खा कर उसका अपना जान त्याग करने के लिए तैयार हुआ लड़का। कि उस लड़का के साथ न्याय होना चाहिए, इसके लिए थाना को सस्पेंड भी होना चाहिए और बुल्लू को गिरफ्तारी भी होना चाहिए। इसने सल्फास की गोली खा लिया है, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, परंतु मुझे प्रशासन से एकदम विश्वास ही उठ गया है। और वो बुल्लू सिंह अगर मेरे सामने में रहता तो मैं क्या करता, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, रिश्ता को तार तार करने वाली खबरें निकल के आ रही है। ये खबर कहीं और का नहीं, ये खबर कुर्थौल का है, जो कि एक चाचा और भतीजा का रिश्ता को तार तार करता है और भतीजा को जहर खाने पे मजबूर कर देता है। इसमें थाना भी इन्वॉल्व है। थाना इसलिए इन्वॉल्व है कि जब भतीजा अपने समस्या को लेकर थाना जाता है, परसा थाना जाता है, तो थानेदार साहब उनसे घूस मांगते हैं, केस करने के एवज में उनसे पैसा मांगते हैं। उसके बाद उनका केस लिया जाता, पैसा नहीं देने के बाद उनको वहां से गाली देकर भगा दिया जाता है। वो डिप्रेशन में आकर जहर खा लेते हैं। और हम अभी इस वक्त राजेश्वर हॉस्पिटल में हैं, जहां की उनका इलाज चल रहा है और स्थिति बहुत नाजुक बना हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। उनकी माता यहाँ पे हैं, जिनका बेटा का अभी इलाज चल रहा है राजेश्वर हॉस्पिटल में। माता जी, सही से बताइए क्या हुआ था और कैसे? देखिए, आज का खबर है कि सुबह बेटा हमसे बात विचार बढ़िया से भी किया है और थाना में भी गया है, और उसके बाद में हुआ क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते। हम नहा रहे थे 8-9 बजे का अंदर का लपेट में, तो मेरी पोती बोली आके कि दादी दादी पापा रो रहे हैं। तो हम बहू को बोले देखो हम निकल रहे हैं। तो वो ऊपर गई तो बोली कि क्या हुआ कुंदन सिंह, तुमको क्यों ऐसे पागलपन कर रहे हो? तो हम जहर खा लिए हैं हेडक में आके, और मुझको टॉर्चर भी किया जा रहा है यहाँ। तब हम दौड़ के निकले और ऐसे ही उघाड़े बदन, खाली साया पहन के हम रोड पर निकल गए, पब्लिक को बुलाए, अपना गांव मोहल्ला को। बस इतने हम आज का समस्या बता रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान दीजिए। इससे पहले थाना गए थे? हम नहीं गए थे, मेरा बेटा गया था। बेटा कहाँ है? अच्छा, ओ अरे कि ये देखिए, इनका भाई है, ये अपना दर्द सुनाएंगे, क्या इन पे बीत रहा है और क्या बीता, सारा ये अपनी जुबान से ही बोलेंगे। क्योंकि जब रिश्ता को तार तार जब किया जाता है तो फिर भरोसा उठ जाता है, रिश्तों से भरोसा उठ जाता है, परिवार से भरोसा उठ जाता है, गांव वालों से भरोसा उठ जाता है। इसलिए हम बात करेंगे, पहले उनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है डिटेल थोड़ा समझाइए आप। जैसे मेरे भाई के साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम लोग 10 दिन से परेशान है। 10 दिन हम लोग थाना में जा रहे हैं। मेरे भाई के जो वाइफ जो है उनके साथ जो है गैर संबंध है, जो कुर्थौले के भाभी के साथ। हाँ उनका... हाँ, तो गैर संबंध है और ठीक है, वो हमेशा आते जाते रहते हैं, जो है अपने गाँव के चाचा हैं, और वो जो है अपना जो है बार बार टॉर्चर कर रहे हैं मेरे भाई को। जो है हम लोग भी थाना में जा रहे हैं तो जो है कोई केस जो है दर्ज नहीं कर रहे हैं। आज भी गए तो आज भी कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग कोई तुम लोग इधर उधर घूमते रहता पिस्टल लेके, बार बार जो है हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा था। तो मेरा भाई जो है वहाँ से निकल गया, आज भी गया सुबह में। वहाँ से निकलने के बाद जो है अब क्या हुआ, वहाँ पर जो है कुछ नहीं, जो है रास्ता में ही जो अपना रुका, हम जो है निकल गए, भैया हमें कुछ काम है, हम जो है घर पर आ गए। क्या नाम है चाचा का? यशवंत कुमार सिंह, यशवंत, जो कुर्थौल के ही है। क्या उम्र होगा उनका? 48 वर्ष। 48 वर्ष। तो देखिए, यशवंत कुमार सिंह जिनका उम्र 48 वर्ष है और अपने ही पुतहू के साथ गलत संबंध बनाए, उसके बाद मजबूरन उनके भतीजा को जहर खाना पड़ता है और ये राजेश्वर हॉस्पिटल आना पड़ता है और अभी उनका इलाज चल रहा है, जो कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेशन में है और स्थिति ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। क्योंकि जो हम देख के आए हैं, मुझे खुद देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत नहीं हुआ कि हम उनसे बैठ लें और उनसे बात किए गए हुए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन हमारी हिम्मत तो नहीं हुई कि हम उनसे बात कर पाए। तो ग्रामीण है, कुछ ग्रामीण, हम इनसे बात करते हैं। समाज सेवी चुन्नू सिंह जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। चुन्नू भैया, पहले ये बताइए, ये जो सिचुएशन हुआ, रिश्ता को तो तार तार किया ही, समाज को भी बदनाम किया, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ जो गाँव वाले एक्शन लेंगे, पूरे ग्रामीण सब एक्शन लेंगे और समाज में इनको बहिष्कार किया जाएगा, इनको बर्खास्त किया जाएगा, इनको जो सजाया होगा सजाया दिया जाएगा, कानूनी रूप से सजाया मिलना चाहिए। और थाना अध्यक्ष को, पूरे थाना
के जितने भी स्टाफ है सभी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनको केस नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं केस लिया जा रहा है? बेचारे 4 दिन से गरीब आदमी दौड़ रहा है, क्यों नहीं केस लिया जा रहा है? किसी की पत्नी को लेकर ले जाना गलत चीज़ है ना। किसी के साथ अथी करना है, उसके 2-2 छोटे-छोटे बच्चे कौन देखेगा आज? तो ये गलत हुआ है। थाना पे भी इस पर एक्शन लिया जाए। थाना तो एक्शन लेना ही पड़ेगा थाना को, और गांव वाले भी एक्शन लेंगे जो कि इस ऐसे रिश्ते को तार-तार करता है। जो ससुर और पुतोहू का रिश्ता था उस रिश्ते को तार-तार करता है, गांव समाज को बदनाम करता है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आपका क्या राय है? मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग को बहिष्कार करना चाहिए और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। खास करके मैं बुल्लू सिंह, यशवंत सिंह और बुल्लू सिंह को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि एक ये नहीं, इनके साथ में कई ऐसे सुनते आए हैं, आज तो सामने देख रहे हैं। उस आदमी को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इतना ज़रूर आप लोग के माध्यम से बोल रहा हूं कि अब हमको प्रशासन पर भी भरोसा उठ गया है। हाँ, भरोसा उठ गया है। यदि अगर कोई आदमी, लाचार आदमी, कमज़ोर आदमी अगर न्याय के सहारा नहीं ले तो कहीं किसका लेगा? आज ये जो है मल्लू हमारा क्लासमेट रहा है। आज हम उसको देख के हमको बहुत अंदर से दुखी, बहुत शर्मिंदगी हो रहा, बहुत अपने आप में गिल्टी हो रहा है। देखिए, भावुक हो गए, और भावुक हो भी क्यों ना, ये बोलते बोलते भावुक हो गए, आंख से आंसू छलक गया। इसलिए छलक गया क्योंकि इनका वो दोस्त थे, क्लासमेट थे, और उसके बाद जब एक दोस्त ईमानदार होता है और दूसरे दोस्त इस तरह का हैवानियत जब करता है तो उनके आंख से आंसू छलकता ही है, उनके दिल में दर्द आता ही है। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं और क्या होना चाहिए, आगे का क्या रणनीति होगा, गांव वाले का क्या रणनीति होगा, समझने का प्रयास करते हैं। क्या आगे की रणनीति होगी गांव वालों का? आगे की रणनीति ये है कि सरासर उसने बुल्लू जो गलती किया है, और साथ साथ इसका प्रशासन थाना ने गलती किया है कि जहाँ सना लिखाने के लिए गया और उस पर उस लड़का को ही दबाव में डाला कि तुम पिस्टल और बंदूक लेकर के तुम उसके यहाँ गया, वो पैसा खा करके और उसके तरफ से बोलने आया है। वो उस लड़का को मदद करना चाहिए जो उसको छोड़ करके दूसरे को मदद किया है उसने, थाना ने। अब उस थाने के सवेरे गया और वहाँ पर उससे थाना ने उसको बिगड़ा है, और रास्ते में आते ही गोली खा करके उसका अपने जान त्याग करने के लिए तैयार हुआ लड़का। बेहोश होकर को क्या करे? उसका जब इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो वो लड़का अपने ज़िंदगी से उदास होकर करके वो अपना गोली खा गया। और इसके लिए मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि उस लड़का के साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए थाना को सस्पेंड भी होना चाहिए और बुल्लू को गिरफ्तारी भी होना चाहिए। देखिए, न्याय का गुहार लगाते एक चचा कर रहे हैं, और जो न्याय का गुहार लगाएं क्यों ना, जब एक सच्चे इंसान सभी जगह से निराश हो जाता है, समाज से निराश हो जाता है, कानून से भरोसा उठ जाता है, तो अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। और उसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं कुंदन सिंह, जो कि आज राजेश्वर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत के साथ वो जूझ रहे हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी और मौत के साथ। उनके मामा भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ हुआ, पूरा घटना हुआ, और कब से ये घटना हुआ? पहले, इसके पहले क्यों नहीं विरोध हुआ? वो लड़का तो मेरे साथ में, मेरा भांजा है, तो मेरा भांजा मुझसे तो हमेशा जुड़ा हुआ रहता था। बोला कि मामा थाना में हम सनहा दर्ज करवाते हैं। हम बोले कि देखो, थाना पुलिस करने से कुछ होना जानी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत उम्र गुजार चुका हूँ इस लाइन से और देखते हुए आया हूँ। परंतु वो बंदा बोला कि ठीक है, हम जा करके थाना में सनहा दर्ज करवाते हैं। मामा थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिए। हम बोले जब हमसे मौका मिलेगा तब हम तुम्हारे पास में आएंगे। आज वो 3 दिन दौड़ने के बावजूद थाना उसके घर पर जाके उसी को उल्टा धमकी दिया, और जब लास्ट में धमकी दिया तो मुझे आकर के बोला फ़ोन पे कि मामा मैं यही चिड़ियाटा पुल के नीचे ही काम करता हूँ। बोला कि मामा आप जल्दी से आइए ना। सो थाना घर पे आया हुआ है, सनहा भी नहीं दे रहा मुझे उसका फोटोकॉपी। सो आप आइए। हम बोले कि भगना मैं 9 बजे ऑफिस आता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ। इसी पीरियड में दीदी हमको बोली कि इसने सल्फास की गोली खा लिया है। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, परंतु मुझे प्रशासन से एकदम विश्वास ही उठ गया है। और वो बुल्लू सिंह अगर मेरे सामने में रहता तो मैं क्या करता, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, परिवार के लोग, गांव के लोग भावुक हो रहे हैं। स्थिति ऐसा नाजुक हो चुका है क्योंकि जब वो कुंदन सिंह निराश हो गए सभी से मदद मांगकर, तो फिर प्रशासन के पास गए, थाना गए, और वहां से भी निराशा हाथ लगा। उसके बाद वो सल्फाज का गोली खा लिए, और सल्फाज की गोली खा के वो आज पहुंच गए राजेश्वर हॉस्पिटल में, और ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं।
और आगे क्या कुछ होगा हम ये भी सुनाएंगे, और थानेदार का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और डेमोक्रेटिक लाइव को देखते रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।